एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग के क्वेश्चन आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो हमारे पास मैटर कौन कौन सी चीज़ें होती है। देखो, मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर कुछ अमाउंट में मास हो या वेट हो या वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, वो सारी चीज़ें हमारे पास मैटर होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जैसे लव है, स्मेल है, हीट है, थॉट है, ये वो चीज़ें हैं जो जिनके अंदर हमारे पास क्या होती है, जो किसी भी चीज़ का ना तो इनमें वेट होता है ना ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये हमारे पास मैटर नहीं है। तो यहाँ पर चेयर, एयर, स्मेल, एलमंड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। देखो, अब स्मेल ऑफ परफ्यूम हमारे पास क्या हो गया है, गैस हो गया है। ये स्मेल हमारे पास गैस हो गई, ये हमारे पास गैस हो गई है। और जो गैसेस होती हैं, हमें पता है गैसेस क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाइड करती है। आप बैलून वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि बैलून के अंदर एयर जब हम फील कर देते हैं और उसको बिना फील किए हुए बैलून से कंपेयर करेंगे तो उसके अंदर वेट ज़्यादा होगा जिसमें एयर है। तो यहाँ से हमारे पास साबित होता है कि एयर क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के रीज़न मांग रहे हैं, तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि जो हॉट सिजलिंग फूड की स्मेल है वो सेवरल किलोमीटर अवे तक चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो हॉट सिजलिंग फूड है उसके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो हॉट सिजलिंग फूड है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके अंदर टेम्परेचर हाई है। अगर टेम्परेचर हाई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो पार्टिकल ज़्यादा डिस्टेंस तक जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, और इससे हमारे पास जो इवेपोरेटेड फूड है वो गैसेस में वो डिज़ोल्व हो गया है, तो वहाँ से वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह तक डिफ्यूज़न के थ्रू पहुँच जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास वाटर, एक डाइवर है जो स्विमिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इजीली कट कर सकता है, मतलब पानी के अंदर वो अपने हाथों को इजीली मूव कर सकता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज, ये ऑब्जर्वेशन क्या दिखाती है, ये ऑब्जर्वेशन हमें सिर्फ इतना बताती है कि लिक्विड के अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। सेम चीज़ हम किस में नहीं कर सकते, सेम चीज़ हम सॉलिड के अंदर नहीं कर सकते कि उसके अंदर से अपने हाथों को निकाल दें, ये जो करिश्मा है ये नहीं हो सकता। तो पार्टिकल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पार्टिकल, कोई भी चीज़ अगर पार्टिकल है तो उसके स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट में रहेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसका साइज क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। तो ये सारे हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स के फीचर हैं। अगला है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जो मास है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी होता है। और हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए, मास अपॉन में वॉल्यूम है, तो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी की बात करें किसी भी चीज़ को, तो जो गैसेस होती हैं, गैसेस से ज़्यादा डेंसिटी किसकी रहेगी, लिक्विड से, और लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड की, तो सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहेगी। तो इसी को अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में बैठाएं तो देखो, लिक्विड, ये सारी चीज़ें गैसेस हो गई। एयर, जो एग्जॉस्ट निकल रहा है चिमनी से, वो भी गैस है। वाटर, हनी और लिक्विड हमारे पास क्या हो गई, ये सारी चीज़ें लिक्विड है। और सॉलिड में हमारे पास क्या आ गया, कॉटन आ गया, चौक आ गया और आयरन आ गया। अगला है डिफरेंस बिटवीन स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है। अब इसमें से 2-3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। सबसे पहला है कि देखो, सॉलिड है, कोई भी चीज़ आप सोच लो, अपने आसपास को देख लो, चाहे आप एक ब्रिक को सोच लो, भाई उसका डिफाइंड वॉल्यूम है। लिक्विड में भी हमारे पास वाटर को किसी भी चीज़ में डालेंगे, 1 लीटर 2 लीटर वाटर का तो डिफाइंड वॉल्यूम रहेगा, लेकिन गैसेस का कोई डिफाइंड वॉल्यूम हमारे पास नहीं होता है। अब जो सॉलिड होते हैं वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। देखो, पानी फ्लो कर सकता है, और हमारे पास गैसेस भी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। सॉलिड रिजिड होते हैं, रिजिड का मतलब होता है वो टाइट होते हैं, गैसेस नहीं होती और लिक्विड नहीं होते। फिर हमारे पास सॉलिड की डिफाइंड शेप होगी, लिक्विड की नहीं होगी, जिसमें डालोगे उसी जैसा हो जाएगा।
और जो गैसेस होती हैं, गैसेस की भी डिफाइंड शेप नहीं होती। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब ब्रिक का जितना साइज है वो उतनी ही रहेगी, हम इसको दबाव दे के इसको छोटा तो नहीं बना सकते। सेम हमारे पास जो लिक्विड होता है उसका भी क्या है, उसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अब कंप्रेस करके आप 1 लीटर लिक्विड को आधा लीटर में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, बैलून से सोचिए, बैलून को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं ना। तो गैसेस के अंदर हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी प्रेजेंट होती है। ओके, सो नेक्स्ट हमसे यहाँ पर कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, कमेंट द फॉलोइंग। ये हमने देख लिया है, डिफरेंस, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, कंटेनर को फिल करना, शेप, काइनेटिक एनर्जी, वो सारी बातें हमने देख ली है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का एक पॉइंट मैं फिर भी समझा देती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो सॉलिड है भाई, जिसका पार्टिकल रिजिड है, अब ब्रिक देखो और फिर तो देखो तुम वाटर और फिर देखो तुम गैस, तो यहाँ पे जो आपके पास ब्रिक है वो उसके पार्टिकल तो काइनेटिक एनर्जी शो नहीं करेंगे ना। हाँ, लिक्विड के आपके क्या करेंगे, सब थोड़ी सी इसकी बजाय तो ज़्यादा होगी। और गैसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट कर जाना, तो गैसेस हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट कर सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम हमने देख लिया था, डेंसिटी होता है। अब ये रीज़न, गिव रीजन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है साइंस का। साइंस है ही रीजन को एक्सप्लेन करना। पहला है गैस फिल कंप्लीटली द वेसल्स इन विच, भाई एक आपने एक वेसल ले लिया, आप कुछ भी सोच लो, आपका सिलेंडर है, उसमें आपने जितनी गैस डाली, अब वो गैस यहाँ तक थोड़ी ना फैली रहेगी, वो तो सारे के अंदर फैल जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैस के मॉलिक्यूल में वो नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मूवमेंट कर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो इनके अंदर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एक गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच इट केप्ट, भाई जो गैस होती है वो प्रेशर लगाती है वॉल ऑफ द कंटेनर में। तो ऐसा हमारे पास इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल हैं गैस के, देखो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अब मूवमेंट कर रहे हैं तो एक दूसरे से भी टकराएंगे, जो कंटेनर की वॉल है उससे भी टकराएंगे, और कोई चीज़ किसी चीज़ से टकरा रही है तो भाई प्रेशर तो जनरेट होगा ही। इसलिए हमारे पास जो गैस के पार्टिकल है वो क्या करते हैं, प्रेशर जनरेट करते हैं। थर्ड में पूछ रहे हैं, वुडन टेबल शुड बी सॉलिड। कोई भी चीज़ अगर आपसे ये कह दे कि ये चीज़ सॉलिड है, एक पॉइंट आंख बंद करके लिख देना कि उसके अंदर जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो मैक्सिमम है। जहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है वो सॉलिड है, जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है वो गैस है, और जहाँ इंटरमीडिएट है वो लिक्विड है। लास्ट क्वेश्चन है कि हम अपने हाथ को इजीली मूव कर सकते हैं एयर में, लेकिन जो हमारे पास एयर में तो कर सकते हैं, लेकिन जो वुडन बॉक्स है उसमें हम इजीली नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कराटे एक्सपर्ट चाहिए, वही किसी वुडन चीज़ को तोड़ सकता है। तो सिंपल सी बात वही आ गई कि देखो जी, जो आपकी एयर है उसमें पार्टिकल दूर दूर हैं, हम अपना हाथ ईजिली घुमा सकते हैं, लेकिन जो आपके पास सॉलिड चीज़ है, वुड है, वो सॉलिड है, पार्टिकल उसके बहुत पास पास है। अगर पार्टिकल उसके पास पास हैं तो वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको उन पार्टिकल को तोड़ने के लिए बाहर से भी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर आप कराटे एक्सपर्ट नहीं हो तो आप तो उसको तो तोड़ नहीं पाओगे और आपका हाथ ज़रूर टूट जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो लिक्विड के पास हमारे पास क्या होती है, कम डेंसिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। व्हाट ऑब्जर्व, और ये तो बात सही है कि भाई लिक्विड की कम डेंसिटी होती है, सॉलिड की ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास देखो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड है उसकी लोअर डेंसिटी होती है सॉलिड से, और जो वाटर है वो भी हमारे पास क्या है, लिक्विड है, तो उसकी भी लेस डेंसिटी होती है देन द सॉलिड। और हमारे पास क्या है, जो आइस है वो क्या है, सॉलिड है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं होता, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके बीच में क्या होता है, वैकेंट स्पेस, मतलब जो खाली स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब वो खाली स्पेस लिंक हो जाता है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब अगर हम स्पेस के हिसाब से बात करें तो जो आइस है
उसके अंदर जो स्पेस है वो लेस है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसलिए ये हमारे पास मोर पोरस होती है देन वाटर, इसलिए आइस हमारे पास क्या हो गई, लाइटर हो गई वाटर से, और वो फ्लोट करती है। किससे हिसाब लगाया, पूरे क्वेश्चन का हिसाब लगाया है इंट्रामोलिकुलर फोर्स से। तो जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो हमारे पास जो गैस जो सॉलिड है जब आपके पास आइस में कन्वर्ट हो जाती है तो वहाँ पर जो स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वैकेंट स्पेस कम हो जाने की वजह से जो डेंसिटी है वो उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। इस वजह से आइस हमारी क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है और इसलिए फ्लोट करती है। अब आ गए हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन। भाई केल्विन को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, केल्विन को करना है डिग्री सेल्सियस में। मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, केल्विन है बड़ा, डिग्री सेल्सियस है कैसा, छोटा। तो केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में करोगे तो आपके पास जो भी वैल्यू है, जैसे कि ये केल्विन दे रखा है, इसको डिग्री सेल्सियस में करना है, के है बड़ा, छोटे में कन्वर्ट करना है, -273 कर दो, बात बन जाएगी। तो 300 केल्विन में से 273 माइनस कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, वो डिग्री सेल्सियस में। सेम सेल्सियस है छोटा, केल्विन है बड़ा, ऐड कर दो, छोटे से बड़े को बनाओगे ऐड करके बनाना पड़ेगा, तो ऐड कर दो 273, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं एज द बॉइलिंग वाटर पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, सो एट 250 द स्टेट। तो 250 के ऊपर इसकी स्टेट क्या रहेगी, 100 पर क्या रहेगी। तो यहाँ पर आप बता सकते हो 100 डिग्री पर क्या हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, 250 में भी क्या हो जाएगा, स्टीम में हो जाएगा। और अगर आपसे 0 डिग्री पूछ लेते तो सॉलिड है आपका, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो आपके पास अगर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, अगर आपने क्या कर दिया है, उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, आइस का। आइस को आपने मेल्ट किया, मेल्ट करने से वो सॉलिड से लिक्विड में तो कन्वर्ट हो गई है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है कि आपके पास जब आइस सॉलिड थी और वो सॉलिड आइस फिर किस में कन्वर्ट हो गई, सॉलिड आइस, अगर आपके पास सॉलिड आइस इस तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गई है तो यहाँ सॉलिड के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम था और अब यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस क्या हो गया, ज़्यादा है। तो जो एनर्जी लगी है वो सिर्फ इस पार्टिकल को यहाँ से इस तरह से यहाँ तक पहुँचाने में लगी है, टेम्परेचर के अंदर उसने कोई चेंज नहीं किया है। समझ में आया अच्छे से, पहले पार्टिकल बहुत पास पास थे, अब पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं, तो पार्टिकल को ही उन्होंने आगे पीछे किया है। इस तरह से जो एनर्जी हमारे पास पार्टिकल्स को डिस्टेंस बढ़ाने में यूज़ होती है या जो पार्टिकल अट्रैक्शन है उसको कम करने में यूज़ होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ओके, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है, और उससे हमारे पास जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या करना है, आपको प्रेशर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को घटाना है, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। तो डेजर्ट का जो आपके रेगिस्तान का जो कूलर है वो बहुत अच्छे से ड्राई करता है हॉट ड्राई डे में। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमारे पास किस में आ गया, इट इज़ द फंक्शन ऑफ इवेपोरेशन। तो यहाँ पर जैसे जैसे हमारे पास इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा, जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा हमारे पास, और ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे जैसे इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज क्यों होगा, देखो भाई, आपके पास आपने किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाया, पानी था उसका टेम्परेचर बढ़ा है, अब वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट हो गया है तो वो आसपास की एयर को क्या कर देगा, कूल डाउन कर देगा। इसलिए हमारे पास डेजर्ट के जो कूलर हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा जो कूलिंग इफेक्ट है वो देते हैं, क्योंकि सिंपल सा फंडा है इवेपोरेशन, वहाँ टेम्परेचर है हाइयर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी एयर के अंदर है नहीं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कूलर का पानी इवेपोरेट होगा, आसपास की एयर को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा।
अच्छा, जो घर के अंदर हम मटके के अंदर पानी रखते हैं वो हमारे पास क्या होता है, ठंडा हो जाता है, क्योंकि भाई जो हमारा मटका है ना उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, पोर्स से वाटर निकल के बाहर की एयर के कांटेक्ट में आता है। अब बाहर की एयर के कांटेक्ट में जैसे ही वो आता है वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगी, बाहर की एयर के कांटेक्ट में आ जाने से इवेपोरेशन हो जाएगा। जैसे ही इवेपोरेशन हो जाएगा तो वो वाटर का पार्टिकल अपने साथ कुछ हीट को भी ले गया तो पीछे आपका मटका कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी आपको प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास जो हमारी पाम होती है फील करती है कोल्ड व्हेन एसीटोन या पेट्रोल, हमने इसके ऊपर कुछ भी ऐसा सब्सटेंस डाला है, एसीटोन हुआ, पेट्रोल हुआ, परफ्यूम आप डाल के देख लो, ये सब कुछ क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, ये इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं और जब भी ये लार्जर सरफेस एरिया पर जाते हैं तो इजीली इवेपोरेट हो गए तो आपकी हथेली से ही हीट को भी इवेपोरेट करके ले गए, इसलिए हीट चले गई तो पीछे क्या रह गई, ठंडी की ही रह गई। एबल टू सिप हॉट मिल्क और टी और मिल्क फास्टर देन ए सोसर रेदर देन ए कप। तो हम सोसर में, सोसर का क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ गया। भाई सोसर क्या होता है, ये कप है, कप के नीचे जो प्लेट सी होती है ना उसको सोसर बोलते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ गया तो चाय जल्दी ठंडी हो गई, आसानी से पी सकते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि हमें विच टाइप ऑफ क्लोथ शुड वियर इन समर। तो समर के अंदर हमें इस तरह के क्लोथ, कॉटन क्लोथ पहनने चाहिए, लाइट कलर के। क्यों, पहला तो रीज़न है कॉटन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरा रीज़न क्या है, लाइट कलर क्या करेगा, हीट को कम एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए हमें पहनने चाहिए। फिर से हमारे पास ये आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, जो आप इजीली कर लोगे, सिंपल सा जो फॉर्मूला बताया है मैंने उसकी हेल्प से। फिर कह रहे हैं कि जो नेफ्थलीन बॉल है वो हमारे पास डिसअपीयर हो जाती है विदाउट, भाई नेफ्थलीन जो कपूर की गोली है वो डायरेक्ट आपका सॉलिड से किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन है। डायरेक्ट नाम याद रखना है कि कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन है, ठीक है। कैन वी गेट रीड ऑफ स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सेवरल। तो हमें जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है वो सेवरल किलोमीटर अवे तक क्या है भाई, डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न से क्या कर चले जाते हैं, जो गैसेस के पार्टिकल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं ईजिली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी हमने कर लिया है, गैसेस में होती है सबसे कम, लिक्विड में होती है उससे ज़्यादा, सॉलिड में मैक्सिमम। फिजिकल स्टेट 25 0 100 पे वाटर के, 25 पे भाई लिक्विड है, 0 पे सॉलिड है और 100 पे कैसी है, गैसियस है। गिव रीज़न, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। कोई भी चीज़ का कह दे कि जी इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ लिक्विड है, तो सिंपल सा क्या करना है कि आपके पास वाटर रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसी की शेप को ले लेगा। और सबसे बेटर पॉइंट आप डाल सकते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है इसके अंदर, कम होता है सॉलिड के बजाय एट रूम टेम्परेचर। अलमीरा सॉलिड है, भाई सॉलिड है क्योंकि फिक्स वॉल्यूम है, हार्ड है, रिजिड है, डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन क्या है, हाईएस्ट है। आइस जो होती है 273 पर ज़्यादा इफेक्टिव होती है। भाई फिर से इसको उसी से जोड़ दो, क्योंकि आपके पास आइस ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आपके पास ये क्या हो जाता है, लेटेंट हीट का पंगा आ गया वहीं पर। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, पार्टिकल पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँचाए, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के बाद फिर टेम्परेचर राइज हुआ, तो मतलब आइस ज़्यादा ठंडक प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आइस को पहले सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है और लिक्विड को फिर बाद में उसका टेम्परेचर राइज होगा, इसलिए सिंपल सा डाल देना, क्योंकि रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट। तो भाई ये थे आपके पास एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, अच्छे से कर लेना। और ये पीडीएफ हमने www.ncrtsolution.in से लिया है और ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिया गया है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है जिस पर आप ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।